हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2021 के जो कैंडिडेट हैं, जो 2021 में जिनका टारगेट है, उनके लिए पेड बैच स्टार्ट हो रहा है। तो कुछ कैंडिडेट्स ने डिमांड किया था कि जो 2021 है उसके लिए जो लेक्चर है वो स्टार्ट किया जाए। तो अभी फिलहाल जो है हम हैं, सबसे पहले पेपर 2 का स्टार्ट अभी कर रहे हैं दिसंबर में, यानी हिंदी माध्यम वाला जो अभी बैच है वो 15 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश वाला जो बैच है तो वो आपका ये 2 जनवरी 2021 से स्टार्ट होगा। देखो अभी जो बैच चलेगा वो 5 मंथ्स का रहेगा। 5 मंथ्स का, उसमें आपका डिटेल्ड जो भी चीजें हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो आपका जो एग्जाम है 2021 में, तो वो 8/8/2021 को एग्जाम है। नोटिफिकेशन आपको 15/4/2021 को नोटिफिकेशन आ रहा है। तो अभी से जो प्रिपेयर करोगे, तो अभी 5 मंथ्स के ड्यूरेशन का बैच होगा। उसमें जो जो क्या क्या चीजें हम ये करेंगे और क्या आपको पे करना पड़ेगा, ये सारी चीजें जो है वो आपको डिटेल इस वीडियो में मिल जाएगा। देखो ये अभी जब स्टार्ट करोगे तो स्लोली स्लोली हम चलेंगे। जो एक सेकंड बैच भी स्टार्ट होगा, तो सेकंड बैच एक तरह से वो क्रैश कोर्स रहेगा। मैं समझता हूं कि क्रैश कोर्स उन लोगों के लिए जो प्रिपेयर हैं या फिर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको एक तरह से हमको चाहिए कि शॉर्ट टर्म में जिन्हें करना है उनके लिए। लेकिन जो फर्स्ट टाइमर हो या जिन्होंने एग्जाम तो दिया है लेकिन कभी भी सही से प्रिपरेशन नहीं किया, और कुछ को ये लगता है कि हमारा सेकंड ये पेपर 1 अच्छा है, सेकंड पेपर के कारण बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी जो वीडियो देख रहे हो, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हो, और या फिर कहीं से भी जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हो, जो अपने सीनियर्स को जानते हो, फ्रेंड्स को जानते हो, फैमिली मेंबर्स को जानते हो, जो इस एग्जाम को दे रहे हैं और मान के चलो पेपर 1 में अच्छा कर रहे हैं, पेपर 2 के कारण वो लैग कर रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं इस चीज को, पेपर 1 का भी बैच स्टार्ट होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है हम जनवरी में पेपर 1 का भी स्टार्ट हम करेंगे। तो उसके लिए हम डिटेल बाद में आपको आएंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल पेपर 2 के बारे में चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो सेपरेट बैच दोनों के लिए रहेगा, हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम। तो ये पहले हिंदी मीडियम वाले के लिए इंफॉर्मेशन देख लो, और इंग्लिश मीडियम वाला नेक्स्ट स्लाइड में आपको। तो देखो ड्यूरेशन आपका 5 मंथ्स होगा। तो स्टार्ट ये आपका 15 ऑफ दिसंबर। तो 15 ऑफ दिसंबर से है, तो यानी कि आपको 14 मई 14 मई 2020, ये इस ड्यूरेशन तक आपका बैच जो है वो चलेगा, और वो उस ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 5 मंथ्स, 5 मंथ्स में देखो क्या होगा, 4 डे अ वीक लेक्चर। तो वो लेक्चर जो है आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगे। आप उस चीज को, जो जो पेड सब्सक्राइबर होंगे उन वो वीडियो को देख सकेंगे। फिर उसके बाद जो आपका देखो 4 डे है, वो वीक आपका लेक्चर जो है अप्रोक्स 1 आवर का लेक्चर होगा। फिर उसमें से हर वीक में हम एक टॉपिक आपको देंगे। तो टोटल जो आपका होगा इसमें देखो 20 टॉपिक्स डिटेल्ड फीडबैक। तो 4 डे क्लास चलेगा। 4 डे क्लास के बाद आपको हम उस वीक वगैरह में, जैसे शुरू में हम ग्रामर, आपको बेसिक टेंस, ट्रांसलेशन, ये सारी चीजें हम इनिशियली कवर करेंगे। लेकिन जो 1 टॉपिक होगा वो राइटिंग प्रैक्टिस का होगा, और इंडिविजुअल फीडबैक मिलेगा। देखो हर कैंडिडेट को, जो भी सब्सक्राइबर होंगे, वो मैं उन्हें इंडिविजुअली कॉल करके फीडबैक प्रोवाइड, आप लिखोगे पहले उस टॉपिक को, लिख करके हमारे पास सेंड करोगे, मैं उसे चेक करके आपको कॉल करके फीडबैक कि देखो ये लाइन में तुम यहाँ मिस्टेक कर रहे हो, ये डिटेल आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ये इसमें से होगा कि 5 मंथ्स, 4 डे अ वीक, और अप्रोक्स 1 आवर का लेक्चर, यानी कि वीक में 4 घंटे का लेक्चर, और एक टॉपिक होगा राइटिंग प्रैक्टिस का, वो हम देंगे, और उस पर आप लिखोगे, उसके बाद हम उसमें इंडिविजुअल फीडबैक प्रोवाइड कराएंगे। आप प्रॉपर तरीका से टाइमली फॉलो करते चलोगे तो मैं समझता हूँ वो डिफिकल्ट नहीं। देखो फी इसमें 10,000 है पेपर 2 का, लेकिन इसमें देखो इसमें क्या शामिल होगा, लेक्चर, 20 टॉपिक्स डिटेल्ड फीडबैक, और 5 फुल लेंथ टेस्ट। तो देखो यदि अब इस चीज का, हर का टॉपिक का आपको इंडिविजुअली यदि फीडबैक दिया जाता है, जस्ट इमेजिन करो कि जस्ट 100 ये लिया जाता तो 2,000 इसी का हो जाता। नेक्स्ट ईयर जो टेस्ट का होगा 500 पर टेस्ट का होगा, जो 2021 के लिए चलेगा, तो 2500 इसी का हो जाता है। ठीक है। तो लेकिन ये 10,000 है, लेकिन ऑफर ऐसा नहीं है कि 10,000 आपको ये, यदि जो पे कर रहे हो पहले, तो देखो ये बैच जो स्टार्ट होगा वो 15 दिसंबर तक होगा। तो यदि आप 30 नवंबर इस साल, 30 नवंबर तक, यदि इधर आज 23 नवंबर हो गया, तो 30 नवंबर तक पे करते हो तो आपको 6,000 पे करने पड़ेंगे।
ठीक है। फिर 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर को देखो बैच स्टार्ट हो रहा है, और 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक पे करते हो तो आपको 8000 पे करने पड़ेंगे। और उसके बाद कोई भी करोगे, 15 दिसंबर जब एंड हो जाएगा उसके बाद करोगे तो आपको 10,000 पे करना पड़ेगा। ये इस वजह से कि देखो अर्ली बर्ड्स ऑफर हर जगह ये होता है, और हर जगह जो पहले अवेयर हैं, जो पहले जागरूक हैं, जो तो उनको एडवांटेज मिलना चाहिए। अब जस्ट इमेजिन करो कि आप 30 नवंबर तक पे करते हो तो उस अनुसार क्या है, 5 टेस्ट का 2500 हो रहा है। अब 2000 आपका 20 टॉपिक्स का लेक्चर का देखा जाए तो उस अनुसार मात्र 1500 पड़ रहा। अब ये चीजें नहीं बोलोगे कि ये दोनों मैं हटा दूं और सिर्फ 1500 में लेक्चर, वो चीजें नहीं होती है। ठीक है, वो हाँ कुछ मैं पैसे कम कर दूंगा, लेकिन वो डिपेंडिंग ऑन आपके कंडीशंस के अनुसार, लेकिन अदरवाइज ये नहीं। अब देखो, अब इस ड्यूरेशन में करोगे तो इस ड्यूरेशन में करोगे तो एक अनुसार, जब ये ड्यूरेशन में तो देखा जाए तो इसमें आपको 3500 एक तरह से मान लीजिए। ये अब इसमें करोगे तो ज्यादा, तो ऑब्वियसली बात है जो अर्ली हैं, जो बैच स्टार्ट होने से पहले एडमिशन लेते हैं, जो सबसे पहले अवेयर हैं, जो तो उनको स्पेशल एडवांटेज मिलना चाहिए। ये हमेशा से चीजें हैं कि जो अर्ली बर्ड्स, जो कैच द बॉम्ब्स जो होता है ना, कि जो जो पक्षी सवेरे जाग रहा है तो उसे ज्यादा कीड़े मिलेंगे, उसे ज्यादा भोजन मिलेंगे, उसे ज्यादा फूड मिलेंगे। तो ये चीजें देखो, ये हम इस वजह से कर रहे हैं कि आपका जो ये विद प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ हो। अब ये चीज इसमें देखो, इंडिविजुअली मैं जान रहा हूं कि वेरी फ्यू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करेंगे, और मुझे फ्यू कैंडिडेट्स ही चाहिए। क्योंकि देखो, सिर्फ ये होता, सिर्फ मुझे लेक्चर करना होता और मुझे इससे कोई मतलब नहीं होता कि तुम लिखो नहीं लिखो, सुधार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तो मैं और सस्ते में आपको कर दे सकता था, सस्ते में कर दूं, और जितने स्टूडेंट नहीं, मैं लिमिटेड कैंडिडेट्स को ही लूंगा, और उनको ही मैं प्रॉपर तरीका से गाइड कर पाऊं, जिसको मैं प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाऊं, फीडबैक प्रोवाइड कर पाऊं। देखो, ये आपका पैरेलली ये चलते रहेगा कि जब तक बैच समाप्त होगा तो ये 20 टॉपिक्स का ये आपका समाप्त हो जाएगा। और फुल लेंथ टेस्ट जो होगा, 5 फुल लेंथ टेस्ट, तो जब आपका कोर्स प्रॉपर समाप्त हो जाएगा तब आप राइटिंग के लिए बहुत सारी चीजों को आप जान जाएंगे। तो अब फिर उसके बाद आप फुल लेंथ टेस्ट 5 लिखेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें करोगे तो आपके लिए सफिशियंट पेपर 2 में एटलीस्ट आप हमारे साथ यदि मूव करते चलोगे, यदि हमारे साथ सिलेबस को कवर करते चलोगे, हम जो जितना होमवर्क जो टास्क दे रहे हैं उस चीज को करते चलोगे, तो मैं समझता हूं कि आपको पेपर 2 में कोई प्रॉब्लम ये नहीं होने वाली है। तो ये आपका, ये चीजें हैं, ये हिंदी माध्यम वालों के लिए। इंग्लिश माध्यम वाला, इंग्लिश मीडियम वाला का जो है, यानी कि जो फर्स्ट बैच चलेगा तो वो स्टार्ट होगा 2 जनवरी 2021 से। ड्यूरेशन सेम आपका 5 मंथ्स, 4 डे अ वीक, लेक्चर ऑफ अप्रॉक्स 1 आवर, और +1 टॉपिक, राइटिंग प्रैक्टिस एंड इंडिविजुअल फीडबैक। ठीक है, वो सेम सिचुएशन होगा आपका। फी सेम 10,000, लेक्चर +20 टॉपिक्स, डिटेल फीडबैक +5 फुल लेंथ टेस्ट, ये ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें भी सेम है कि देखो, ये बैच चूंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 जनवरी से, और जो पहला जो हिंदी में मीडियम वाला है, तो हिंदी मीडियम वाला हम 15 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें देखो है कि यदि आप 15 दिसंबर तक एडमिशन लेते हो, पे करते हो, तो आपको 6,000 पे करने पड़ेंगे। 1 दिसंबर से लेकर के हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इसको ये कर दो 16th, ठीक है ना, इसको ये 16th कर दो। हाँ, आई एम सॉरी, 16 दिसंबर से 2 जनवरी तक ये यदि करते हो, तो चूंकि 2 जनवरी को स्टार्ट होगा, तो 16 दिसंबर से लेकर के 2 जनवरी तक आप करते हो तो ये 8000 इसमें पे करना पड़ेगा। और उसके बाद यानी बैच जब स्टार्ट हो गया उसके बाद जो पे करते हो तो 10,000 उसको पे करना पड़ेगा। तो ये आपका पेपर 2 का ये रहा। और पेपर 1 का जो है हम डिटेल अभी हम तुरंत अभी बैच स्टार्ट, जनवरी में बैच स्टार्ट होगा, लेकिन अभी आपको क्या करना है इस ड्यूरेशन में, और चीजें जो है हम कमिंग डेज में आएंगे, आपको उस चीज को बताएंगे कि आपको किस चीजों में क्या करना है पेपर 1 को, सारी चीजें। तो हम अब 2021 का भी देखो, अभी तक जो क्या था कि 2019 जो थे, तो 2019 का जो है 25 तक अभी इंटरव्यू चल रहा है। अब कुछ जो पता नहीं ईडब्ल्यूएस का भी क्या करेंगे प्रॉपर तरीका से, तो उसमें अदरवाइज जो नॉर्मल कैंडिडेट्स थे, जो जिनका लिस्ट में नेम आ चुका था, तो उनका जो है परसों तक उनका फाइनली इंटरव्यू समाप्त होने वाला है। तो अब मेरा काम जो था एटलीस्ट गाइड करना, जो मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाना, वो फिनिश हो चुका है। अब ईडब्ल्यूएस वाले में जिनका यदि
आता है तो उनको गाइड करना पड़ेगा, लेकिन वो वेरी फ्यू कैंडिडेट्स हैं। हमारे पास शायद 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ईडब्ल्यूएस वाले में जिनका रिजेक्ट हो चुका है, ऐसे 5 कैंडिडेट हैं जो बचे हुए हैं। तो शायद तो 5 का चलो कोई इश्यू नहीं है, वो जल्दी हो जाएगा। तो अभी हम 2019 के लिए थे, अब 2020 का है तो देखो 2020 में मेनली हम टारगेट ऑफ द डे कर रहे हैं। फिर उसके बाद टारगेट ऑफ द डे के बाद जो भी टेस्ट वगैरह है उसका फीडबैक वगैरह जो भी कैंडिडेट्स ले रहे हैं उनका देना, ये सारी चीजें तो वो हो रहा है। लेकिन देखो जो 20th ऑफ दिसंबर को 2020 का एग्जाम है, तो 20th ऑफ दिसंबर को है तो ऑलमोस्ट जो है 15th ऑफ दिसंबर तक मान के चलो, 15th 16th तक करीब इनका जो काम हो जाएगा। तो इस वजह से मैं 15th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ। और अपना जो भी है चीज़ों को बेसिक्स, जैसे हिंदी माध्यम वाला है तो मैं पहले जो है सबसे पहले आपके ट्रांसलेशन जो है, बेसिक ग्रामर, इसका सबसे प्रॉब्लम होता है, तो उस चीज़ों को मैं ये करूँगा। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, या जो देखो क्लासेस से रिलेटेड स्पेशल कुछ आपका जो है उस चीज़ को मुझे व्हाट्सएप नंबर पे 8527146498 पे संपर्क करो। टेलीग्राम नंबर पे 7404909669 पे संपर्क कर सकते हो। देखो क्या है, कॉल प्लीज अवॉइड करो कॉल करना। यदि आप मैसेज मुझे कर दो, उसके बाद मुझे खुद लगती है कि जरूरत है, कुछ इंफॉर्मेशन है उस ढंग का, तो मैं खुद ही आपको ये कॉल कर लूंगा, या खुद मैं बता दूंगा कि हाँ आप इस टाइम में कॉल कर सकते हो। डायरेक्ट प्लीज कॉल नहीं करो, ये हम्बल रिक्वेस्ट है। आप मैसेज कर दो या सिंपल टेक्स्ट कर सकते हो इन दोनों किसी नंबर पे, और मैं आपको जो भी टेस्ट 2020 का जो अपियर हो रहे हैं उनके लिए है, केन स्टडीज पे जाके टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, जो भी है चीजें हम अब डिटेल में 2021 का कमिंग डेज में अब उसमें स्टार्ट करेंगे, उसमें चीजों को किस ढंग से चलना है। अभी आपके पास टाइम है, आपका ऑलरेडी ये चीजें है कि 8th ऑफ 8/8/2021 को आपका एग्जाम होना है, तो उस अनुसार आप प्रिपेयर हो जाओ अभी से ही। जितना करोगे तो आपके पास अच्छा प्रेशर रहे, कम प्रेशर कम रहेगा और चांसेस अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू।